Anybody home? Big bad vampire out here. हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे डेमन साल्वाटोर के बारे में, जो कि एक कैरेक्टर है और वह कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये लड़कियों में तो फेमस है ही है, यहाँ तक कि लड़कों में भी बहुत फेमस है, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसका फ्लर्ट करने का तरीका, कैरेक्टर, यहाँ तक कि कपड़ा पहनने का तरीका भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि इसका बैटल आईक्यू कमाल का है। कसम से भाई, जब मैंने सीरीज़ देखी तो मुझे लगा नहीं था ये इतना पॉपुलर होगा, पर इसका देखते इसमें मैं फ़ैन हो गया था। आज हम इसी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम जानेंगे इसकी ओरिजिन, इसकी बैक स्टोरी, इसकी फैमिली के बारे में और इसकी एंडिंग कैसे हुई थी। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो। ये पहला वीडियो यूट्यूब का मेरा। ओरिजिन एंड फैमिली मेम्बर्स। डेमन की फैमिली की बात करें तो उसका एक प्यारा भाई, उसकी माँ और उसके पिता थे। डेमन सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करता था, पर वो अपने माता पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता एक क्रूर इंसान थे और उसकी माँ जो उसका कभी भी साथ नहीं देती थी, जिस कारण वो उन पर भरोसा नहीं करता था। पर स्टीफन के कारण वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता था। डेमन की जन्म की बात करें तो उसका जन्म 18 जून 1839 में मिस्टिक फॉल्स में हुआ था। वह एक साल्वाटोर फैमिली का मेंबर था। प्रोफेशन। डेमन की बात करें तो डेमन एक मिलिट्री में एक सोल्जर था, जिस कारण उसके बाद लड़ाई का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। उसे हर तरह की चीज़ें पता थी, बंदूक के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था, जिस कारण उसकी बैटल आईक्यू भी कमाल की थी, जो कि उसकी जर्नी में उसका काफ़ी साथ देती है। मिलिट्री में होने के बाद उस पर लड़ाई का जो अनुभव था वो उसको सर्वाइव करने में, उसकी जर्नी में काफ़ी मदद करता है। वह बड़े बड़े वेम्पायर से लड़ता भी है। एंट्री ऑफ कैथरीन पीस। 1864 में कैथरीन पीस नामक लड़की मिस्टिक फॉल्स आती है, जो कि साल्वाटोर हाउस रुकती है, जिसे देख स्टीफन काफ़ी प्यार करने लग जाता है। कैथरीन को भी वह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दरअसल कैथरीन यहाँ किसी से छुप रही थी, जिस कारण वो यहाँ रहने के लिए जगह मांगती है। स्टीफन उसे मना नहीं करता है। फिर जब डेमन कैथरीन पीस को देखता है तो वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है और वो उसे तरह तरह की चीज़ें करके उसे खुश करने लग जाता है। कैथरीन ये चीज़ समझ जाती है कि डेमन साल्वाटोर भी उसके प्यार में गिर पड़ा है, जिस कारण वह उसका भी यूज़ करना शुरू कर देती है। आगे जाके ये रिवील होता है कि कैथरीन पीस एक वैम्पायर है, जो कि दोनों भाइयों को नहीं पता था, पर हमें बाद में बताया जाता है कि डेमन साल्वाटोर इस चीज़ को पहले से जानता था कि कैथरीन पीस एक वैम्पायर है, पर वह फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार था और कैथरीन भी दोनों भाइयों के साथ डेट कर रही थी। जब गांव वालों को पता लगता है कि वैम्पायर्स शहर में वापस आ चुके हैं, तो वो सभी वैम्पायर्स को ढूंढ कर बंद करके उनको सबको मारने लग जाते हैं। वो साथ में कैथरीन पीस को भी कैद कर लेते हैं, जो कि दोनों भाई देख रहे होते हैं। तभी स्टीफन एक प्लान बनाता है और वह जाकर उनका ध्यान भटकाता है और डेमन जाके एक चौकीदार को मार के कैथरीन पीस को छुड़वाता है और उसके हाथ पैर खोने लग जाता है। तभी उसको एक गोली लगती है। स्टीफन ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो अपने भाई के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। डेमन कहता है तुम भी भाग जाओ, पर स्टीफन जब देखता है कि गांव वाले सभी वापस आ रहे हैं तो वो जल्दी से एक बंदूक उठाने की कोशिश करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उसे भी गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। यह सब कैथरीन देख रही होती है और दोनों भाई बेचारे वहीं पड़े हुए होते हैं। जर्नी ऑफ अगस्टीन वैम्पायर डेमन साल्वाटोर। अगली सुबह जब स्टीफन पूछता है कि हम जिंदा कैसे हैं, तो डेमन बोलता है हम वैम्पायर स्टेज पर हैं, क्योंकि कैथरीन ने हम दोनों को अपना अपना खून पिलाया है। अगर हमने 24 घंटे में खून नहीं पिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। जिसमें स्टीफन कहता है मैं वैम्पायर बनने के लिए तैयार हूँ, जबकि डेमन कहता है वैम्पायर बनने से अच्छा है मैं मर जाऊँ, मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहता हूँ। और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। डेमन के 24 घंटे पूरे होने वाले थे और वो मरने वाला था। तभी स्टीफन पीछे आता है और अपने साथ एक लड़की लेके आता है और कहता है भाई तुम इसका खून पीना चाहिए और तुम्हें वैम्पायर बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी जीने का हक है। दरअसल स्टीफन ने अपनी वैम्पायर स्टेज की पूरी कर ली थी और वो चाहता था डेमन भी करे और चाहता था डेमन भी जिंदा रहे, पर डेमन मना कर देता है, जिसके लिए स्टीफन समझाता है, अपनी पावर्स के बारे में बताता है, लेकिन डेमन से मना कर देता है। तभी स्टीफन इस लड़की के हल्का सा खून निकाल देता है और कहता है तुम्हें ये खून पीने होगा। खून देख के डेमन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह खून पीना शुरू कर देता है, जिससे इसकी वैम्पायर स्टेज पूरी हो जाती है और अब वह एक वैम्पायर बन चुका होता है। वैम्पायर बनने के बाद डेमन अकेला रहने लग जाता है और वो नए नए लोगों से मिलने लग जाता है और काफ़ी दोस्त बनाता है। इसी दौरान वो एक साइंटिस्ट के हाथ लग जाता है, जो साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है। उसकी आँख निकाल देता है, उसके कान के बाल सब निकाल देता है, उनकी हीलिंग चीज़ें देखता रहता है और उन्हें एक जेल में बंद कर देता है, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है और काफ़ी दर्द होता है। वह एक अपने दोस्त से मिलता है, जिस दोस्त का नाम होता है एंजो, जो कि भी एक मुख्य कैरेक्टर में से एक है, जो आगे जाके आपको बताऊँगा। यह डेमन को बताता है
कि वेलकम दोस्त, तुम्हारा भी स्वागत है इस टॉर्चर की दुनिया में। इसमें डेमन कहता है मैं यहाँ टॉर्चर नहीं होने वाला हूँ। एंजो कहता है हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उन दोनों को रोज सिर्फ 1 गिलास खून मिलता था, इसीलिए उन दोनों ने बांट लिया कि तुम ये खून पूरा पियो और जिस दिन हमें दिखाने के लिए ले जाएगा उस दिन तुम ताकतवर रहोगे, इसीलिए तुम लोगों को मार सकोगे और अपने आप को यहाँ से छुड़ा सकोगे, साथ में मुझे भी छुड़ा सकोगे। अब अगले दिन सेरेमनी वाले दिन जब उन्हें दिखाने के लिए जाया जाता है तो डेमन ने खून काफ़ी पी रखा होता है, इसलिए उसका वैम्पायर की ताकत पड़ी होती है। डेमन अपनी हाथ की हथकड़ियों को तोड़ देता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है, पर उसका हाथ धीरे धीरे हिलने लग जाता है और वो साइंटिस्ट को ये दिखाते हुए हाई करता है। साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि डेमन ने ये कैसे किया। तभी डेमन अपनी दोनों उंगली साइंटिस्ट की आंखों में घुसा देता है और उसे जान से मार देता है और वो आसपास सभी लोगों के खून पीने शुरू कर देता है। साथ में वहाँ आग भी लगा देता है। जो कहता है कि यहाँ आग लग चुकी है, इन सबको मारना छोड़ो, तुम मुझे पिंजरे से निकालने की कोशिश करो। डेमन उसकी बात पर सहमत होकर पिंजरे के सलाइयाँ तोड़ने की कोशिश करता है, पर जो सलाइयाँ होती है वो बोन से बनी होती है, जिस कारण डेमन के हाथ भी जलने लगे होते हैं। पर डेमन नहीं हार मानता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर जब नहीं खोल पाता है तो वो अपने एंजो को सॉरी बोलता है। समझ जाता है कि मैं इसे नहीं बचा सकता हूँ, पर वो एंजो को तड़पता हुआ भी नहीं देख सकता था, जिस कारण वो अपनी ह्यूमैनिटी ऑफ कर लेता है। दरअसल ह्यूमैनिटी ऑफ वो होता है जब कोई भी वैम्पायर किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहता है, इसलिए अपनी ह्यूमैनिटी ऑफ कर लेता है। उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं बचता है। डेमन अपनी ह्यूमैनिटी ऑफ करके वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे एंजो रो रहा होता है, पर ह्यूमैनिटी ऑफ डेमन किसी की भी नहीं सुनता है। वो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है और वहाँ वो धीरे धीरे करके चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एंजो जल के मर चुका है। अब आगे जाके हम जानेंगे कि एंजो किसी तरह बच चुका था और अब वो डेमन से बदला लेना चाहता है, और साथ में हम उसके कैरेक्टर के बारे में भी कुछ चीज़ें जानेंगे। डेमन की ह्यूमैनिटी ऑफ हो चुकी थी। डेमन अब बिल्कुल भी इमोशनलेस हो चुका था, उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं बचा था। वह हर किसी को भी मार देता था और कभी भी अपनी मर्जी करने लग गया था, यहाँ तक कि वह किसी भी सड़क पे लेट जाता था, अगर कोई आसपास उसकी लड़की दिख जाती तो उसे भी मार देता था। इसलिए ह्यूमैनिटी ऑफ का असर था उसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुका था। अब वो पूरा एक अगस्टीन वैम्पायर बन चुका था। 1912 में दोनों साल्वाडोर ब्रदर्स एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं, क्योंकि वो उस शहर में वापस आए थे जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ के फाउंडिंग मेंबर्स को मारा जा रहा था, वो पता लगाने आए थे कि कौन मारा था। इस दौरान स्टीफन देखता है कि डेमन की ह्यूमैनिटी ऑफ है और उसके अंदर बिल्कुल भी दया हुआ नहीं बची हुई है। ह्यूमैनिटी ऑफ डेमन एक क्लब में बैठा हुआ होता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी देखता है कि क्लब में कुछ लड़ रहे होते हैं। जैसे उन्हें मारता है तो पीछे से एक लड़की आती है जो उसके डेमन का हाथ उठाती है। डेमन उसकी ताकत समझ जाता है कि ये भी एक वैम्पायर है। दरअसल ये लड़की लेक्सी होती है, जो कि डेमन को सुधारने आई थी, जिसे स्टीफन ने भेजा था, और ये स्टीफन की बेस्ट फ्रेंड है। पर डेमन ये पासा समझ जाता है और वो उल्टा करके उसे फंसा लेता है और अपने प्यार में पड़ा लेता है, जिससे लेक्सी पिघल जाती है। लेक्सी अब डेमन के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी थी। वो दोनों छत पे लेटे हुए होते हैं। तभी देखते हैं कि लेक्सी की स्किन जलने लग गई होती है। लेक्सी फुल स्पीड में भाग जाती है और देखती है कि उसने रिंग नहीं पहनी होती है। इस रिंग के बारे में बता दूं कि रिंग से ये सनलाइट से प्रोटेक्ट रहते हैं। इन पे जादूगरनियों का जादू होता है, जिससे इन्हें धूप में भी कुछ नहीं होता है। आगे जाके डेमन ने बोलता है कि रिंग मेरे पास है, तुम मुझे सुधारना चाहती हो पर मैं सुधरना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा का ऐसा ही रहूँगा और आगे से मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर डेमन वहाँ से चला जाता है। लेक्सी आगे की कहानी में वापस आएगी, इसलिए शो देखते रहिए। डेमन मीट अलीना। डेमन एक सड़क पे लेटा हुआ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की के पास जाके देखता है तो वह बिल्कुल कैथरीन पीस की तरह दिख रही होती है। वह चौंक जाता है, उसे देखता है, वह उससे उसका नाम पूछता है और कैथरीन बोलता है तो वो बोलती है नहीं, मेरा नाम अलीना है। तो डेमन समझ जाता है कि यह उसकी डुप्लीकेट है, जो कि डेमन जानता था कि कैथरीन मर चुकी है। डेमन उसके पास जाता है, उससे बात करता है, उसे सब भुलवा देता है कि हम पहले कभी मिले भी थे और वहाँ से चला जाता है। पहली बार उम्मीद दिखाई दी गई थी कि डेमन के अंदर भी इंसानियत अभी बची हुई है। सालों बाद हम स्टीफन को दौड़ते हुए देखते हैं। वो घर में दौड़ते हुए जा रहा होता है और वो पूछता है कि घर में कोई आया था। वो कहता है, उसका दोस्त कहता है नहीं। वो ऊपर जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। फिर वो आसपास देखता है तो उसे कौवा दिखाई देता है। फिर अचानक से उसके सामने डेमन साल्वाटोर आ जाता है। डेमन से देखते ही कहता है हाय। तो स्टीफन पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो डेमन कहता है अलीना। हाँ, वो कैथरीन की तरह दिखता है पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, पर मैं कैथरीन के लिए ही आया हूँ। कैथरीन उस दिन बच गई थी और मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुन के स्टीफन हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि स्टीफन ये भी पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो डेमन कहता है कि मुझे ये बस पता है, उन्हें एक कुएं में बंद कर दिया गया है और उस कुएं की चाबी मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं इसीलिए शहर में आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। यह कहकर वह स्टीफन को वार्निंग देता है। तो वैसे आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पूरी करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक पूरे हो जाते हैं तो मैं अगली वीडियो पक्का बनाऊंगा। और अगर आपको कोई और कैरेक्टर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस कैरेक्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आप सबको बताऊँगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी सीरीज़ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ।